पाएंगे, फिर मुझे याद करेंगे, क्योंकि उसके बाद रट्टा मारने जितना सिलेबस ही नहीं होगा, फिर सिलेबस का जो साइज बढ़ेगा उसमें रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है. इट्स द मैसेज विच यू हैव टू गिव. ओके नाउ दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एकदम कॉन्फिडेंटली वो स्टेज पर आए. आप लोग, कोई हंस रहा था तो कोई उनकी हंसी उड़ा रहा था, लेकिन तो भी वो कॉन्फिडेंटली पूरी स्टोरी को विजुअलाइज करते हुए बोले बस यही सही तरीका है. अब 3 बार पढ़ने से ये हुआ. अब आगे बढ़ेंगे. सेकंड पैराग्राफ, सेम सिस्टम फॉलो करने कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. ओके, अब दोस्तों उनकी हिस्ट्री में जा रहे. देखो हिस्ट्री, सुनो. पटौड़ी ने स्कूल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी संभाल ली थी. उसी समय से वे बैटिंग का श्री गणेश करने में कामयाब रहे थे. उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था. उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में उन्होंने गेंदबाजों का सामना करके सुंदर प्रदर्शन किया था. उन्होंने लगातार तीसरा शतक लगाकर अपनी ताकत और क्षमता का परिचय दिया. इसी समयावधि में पटौड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुए थे. नाउ यू सी, इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या आ रहा है कि बोले क्रिकेट टाइम से ही उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, कप्तानी संभाली थी, और श्री गणेश यानी कि एक शुभ शुरुआत की थी. 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. और सबसे एक यहाँ पर जो एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी अच्छे गेंदबाजों का अच्छा सामना उन्होंने किया था, और लगातार 3 शतक यानी कि 3 बार सेंचुरीज उन्होंने मारी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया. राइट. अब उनके शानदार खेल ने क्रिकेट प्रशंसकों को खुश कर दिया था. वह छटा क्या फिर देखने को नहीं मिलेगी. यहां पर पैराग्राफ खत्म हो रहा है. हिंदी में थोड़ा पैराग्राफ आगे पीछे है, डोंट वरी. हम गुजराती के पैराग्राफ्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं जब बोल रहा हूं पैराग्राफ खत्म हो रहे तो हिंदी बुक जिनके पास है उस हिसाब से नोट करते रहे. ठीक है. अब दोस्तों, इसमें से एक ऐसा कौन सा शब्द है जो पूरे पैराग्राफ का मैसेज निकालता है? यस, स्कूल, यूनिवर्सिटी. ओके, और कुछ? यस, अच्छा प्रदर्शन. यस, क्रिकेट. ओके, 3 सदी. राइट. इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शानदार बैटिंग का सब कुछ यहां पर दिखाया जा रहा है. ओवरऑल इज परफॉर्मेंस. राइट, परफॉर्मेंस. पहला वाक्य क्या है? स्कूल क्रिकेट से कैप्टन. दूसरा, श्री गणेश, मतलब एक शुभ शुरुआत. तीसरा, 40 साल का रिकॉर्ड. चौथा, यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस. पांचवा, शानदार 3 शतक. पॉइंट वाइज चीजों को याद करो, बड़ी आसानी से याद रहता है. चंकिंग. राइट. एंड लास्ट में अब बोले उसी समय, ये जब अच्छा परफॉर्मेंस दिया ना, उसी समय एक्सीडेंट हो गया. तो उनके जो फैंस थे, चाहक थे, उनके मन में एक सवाल है कि क्या उनका परफॉर्मेंस हमें वापस देखने को नहीं मिलेगा. राइट. तो पूरा पैराग्राफ कहीं ना कहीं उनके अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर है. तो हम शब्द ले सकते हैं श्री गणेश. श्री गणेश यानी कि शुभ शुरुआत. तो वी कैन टेक दैट वर्ड, और जरूरत पड़े इसको वापस जब हम रिपीट करें तो इजीली मन में हम रिपीट कर पाएंगे. चलो वापस ट्राई करते हैं. विल जस्ट रिपीट ऑल दिस थिंग्स. ओके, सुनो ध्यान से और देखो कि क्या ये शब्द सेट हो रहा है. पटौड़ी ने स्कूल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी संभाल ली थी. उसी समय से वे बैटिंग का श्री गणेश करने में कामयाब रहे थे. उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था. उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में उन्होंने गेंदबाजों का सामना करके सुंदर प्रदर्शन किया था. उन्होंने लगातार तीसरा शतक लगाकर अपनी ताकत और क्षमता का परिचय दिखा दिया था. इसी समयावधि में पटौड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुए थे. उनके शानदार खेल ने क्रिकेट प्रशंसकों को खुश कर दिया था. वह छटा क्या फिर देखने को नहीं मिलेगी. सब कुछ
उसके साथ मैच हो रहा है अच्छा परफॉर्मेंस, और एंड में क्या वापस वो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, सब सेंटेंस उसी के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? ओके, सो हु लाइक टू रिपीट दिस? यस, या आप पीछे पीछे पीछे, हाँ आप जो अभी खड़े हुए, यस। अब इसके बाद है ना, ये एक पैराग्राफ ये बोल लेना, फिर मैं आपको एक नया आइडिया देता हूं इसमें कि एग्जैक्ट करना क्या है आपको आगे। ओके, सो जस्ट सी दिस। यस, हिंदी गुजराती? हिंदी। ओके। जब परोड़ी स्कूल में थे तब उन्होंने अपनी क्रिकेट का शुरुआत, उन्होंने अपने स्कूल का क्रिकेट जो पूरा था वो संभाल लिया था, कैप्टनशिप ले लिया था। तभी से उन्होंने अपने क्रिकेट का श्री गणेश किया था। जब तक वो 40 इयर्स के हो गए तब तक वो अच्छे रन से खेल रहे थे। 40 साल में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उसके बाद उन्होंने तीन शतक लगाए थे। ओके। उसके बाद उसी समय उनका एक्सीडेंट, उसके पहले यूनिवर्सिटी में, हाँ, वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने सब अच्छे बॉलरों का सामना किया था। यस। उसके बाद उन्होंने उसी दौरान उनका एक एक्सीडेंट हो गया। यस, बराबर। तभी उस टाइम सब लोगों को लगा कि उन्हें अभी लगातार परफॉर्मेंस उनका देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइन विद दैट, ठीक है, वंडरफुल, नथिंग रॉन्ग इन इट। सिर्फ हमने 2 बार पढ़ा है दोस्तों, और उन्होंने अपनी ओर से परफेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है, जबकि ही इज अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, राइट? यस, ही इज अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बट स्टिल वो हिंदी में बोलने की कोशिश की, हिंदी में पढ़ने के बाद। सो इट्स नेवर इजी, बट स्टिल ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बिकॉज क्या होता है, उसका वोकैबुलरी उतना फ्लुएंट नहीं होगा हिंदी में, बट स्टिल ही ट्राइड एंड इट्स गुड। अगर यही चीज इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में उसको बोलना रहता ना, तो शायद उसका परफॉर्मेंस अपने आप 15-20% बेहतर हो जाता, बिकॉज उसको आदत है इंग्लिश, और इंग्लिश वोकैबुलरी उसके लिए इजी होगा, राइट? सो नाउ करना क्या है, अब 2 पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में टाइटल लिंक हुआ, जितने भी पैराग्राफ से जो शब्द निकले ना, सबको कनेक्ट करो। जंगल, मैरिज, मैंगो, तो सबसे पहले एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद बैटिंग के श्री गणेश, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस। ओके, फिर जो भी पैराग्राफ है उसका एक वर्ड, सबको लिंक करो। जब ये पूरा आप चैप्टर इस तरह से शब्दों के आधार पर लिंक किए, अब एग्जाम में जाओगे, सबसे पहला वर्ड जंगल की तरह याद करो, एक्सीडेंट। लिखना शुरू करोगे कि 20 साल में ये 2 लोग जा रहे थे, उनका ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उसमें ऐसे लग गया था और उनका रिजल्ट ये आया था। अभी दूसरा शब्द याद आया, बैटिंग श्री गणेश, तो याद आया कि भाई देखो, उन्होंने तो स्कूल से ही कप्तानी संभाल ली थी और इतने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 3 शतक लगा दिए और यूनिवर्सिटी में ये कर दिया, उसी समय एक्सीडेंट हो गया। एंड उसके बाद उनके फैंस को एक सवाल आया कि क्या ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो इट्स सो इजी टू रिलेट एंड इट्स पॉसिबल कि आप पूरा सीक्वेंस में अच्छे से उसे याद रख पाए। वो भी ये तो 1-2 बार पढ़ रहे तब की बात है। जनरली आप एग्जाम से पहले कितना पढ़ाई करते हैं? 5 बार, तो कोई 10 बार कह रहा है, ओके, बट आई टेल यू, इस तरीके को अपनाया, 1 बार पढ़ाई किया, एग्जाम के आगे 1 बार पढ़ाई किया, मतलब कि ये करने के लिए तो 2-3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बट फिर इस तरह से याद करने के बाद एग्जाम के आगे 1 बार भी रिपीट किया ना, आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। इट वुड बी स्मार्ट वर्क माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक जो हम रीडिंग करते थे, दैट वाज मच मोर हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन ये स्मार्ट वर्क है, और इसके द्वारा आप कम मेहनत से ज्यादा स्कोर इजीली ला सकते हैं। सिर्फ आपको हर एक जगह से पॉइंट्स निकालने हैं एंड उस पॉइंट्स को माइंड में रखना है, नथिंग एल्स। और वो पॉइंट्स को माइंड में कैसे रखना, वो टेक्निक भी आपके पास है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो सब मैं आपको सिखा चुका हूं। ओके, नाउ अब आप ये जो पॉइंट्स को माइंड में याद रखेंगे, उसे किस तरह से और बेहतर परफॉर्म कर सके अपनी एग्जाम में, किस तरह से और अच्छे से याद कर पाए, उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं। ओके, जो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ये जो आप एक एक शब्द निकालेंगे, उसको लिंक करो हमेशा, एंड आप जब एग्जाम में जाएंगे सिर्फ वो शब्दों को भी याद करेंगे, तो अपनी भाषा में हर एक पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। एंड समथिंग मोर, जो लोग रट्टा मारते हैं उनका प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर उनको एक पॉइंट याद नहीं आया ना, तो आगे का कोई पॉइंट याद नहीं आएगा। जो अपने में प्रॉब्लम कभी नहीं होगा,
पहली बात। दूसरी बात, रट्टा मारने के लिए मिनिमम 5-6 बार पढ़ना पड़ता है, तब याद रहता है। इसमें 2 या 3 बार में आपका काम आसान होने लगेगा अपने आप, यू नो। एंड एट अ ग्लैंस तो आप 2 बार पढ़ने पर ही याद रख लेते हैं, डिटेल में नहीं, बट ऊपर ऊपर से तो 2 बार पढ़ा, सब शब्द हाथ में है, यू आर थ्रू विथ इट। समथिंग मोर, जब इस तरीके से याद किया है तो होगा ये कि आपका जो रिपीटेशन होता है स्कूल में, ट्यूशन्स में, पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस में, उसमें ये सारे शब्द आपके माइंड में और घुसते जाएंगे। दूसरा, उसको जब सर्कल करके रखा है तो अगली बार जब पढ़ोगे ना, तो माइंड जैसे ही वो शब्द दिखेगा ना जो हाईलाइटेड है, उसको आसपास सब याद आने लगेगा अपने आप। आप जब अपने भी कोई लॉन्ग आंसर्स याद करते तो आपको ऐसा नहीं लगता आप ऐसे ही करते, बट इनडायरेक्टली होता था। वो कैसे होता था पता है? जब बहुत मेहनत करके पढ़ते थे, फिर एग्जाम में जाते थे, तब याद आया कि मुझे इस तरह से शुरू करना है, फिर अटक गए, समझ नहीं रहा, फिर एक पॉइंट याद आता और उस पॉइंट के ऊपर 4-5 लाइन लिखते। बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि वो पॉइंट याद रखो, 4-5 लाइन अपने आप आएगी। आर यू गेटिंग मी? दिस इज स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क।